हेलो सभी मेरे ट्रेडर्स फैमिली को नमस्कार। मैं लक्की बात कर रहा हूँ। लक्की ट्रेडर 708 मेरा यूट्यूब चैनल। सभी भाई उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज क्या है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मूविंग एवरेज के ऊपर एक वीडियोस बनाना है। तो आज सैटरडे है, दिन डेट आप सभी को मालूम है 19 है, नहीं 20 है भाई, 20 है आज डेट, सॉरी 19 को कट कर देना, 20 डेट है। तो आज का सैटरडे दिन है। आज मूविंग एवरेज के ऊपर बात करने वाले हैं। मूविंग एवरेज क्या है और कितने प्रकार का रहता है और कैसे काम करता है और उसकी स्ट्रेटजी वगैरह क्या है, वो सब अपन बात करेंगे इसी बारे में। ये क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज क्या है, दो प्रकार का रहता है। अपन क्या है, सादा मतलब सादा भाषा में बात करेंगे, चुप उसको घुमा फिरा के बड़ा कर को वो सब नहीं बनाएंगे, सादा तरीके से बनाएंगे इसको, क्योंकि मूविंग एवरेज समझ में आना मेन क्या है। मतलब देसी भाषा में मूविंग एवरेज को कैसे समझते हैं, क्या है, तो इसको छोटी सी बात करते हैं इसमें। मूविंग एवरेज क्या है, वो क्या कहते हैं, जैसे कैंडल अपन गिन रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। तो अब इसका टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं कितना है, 5 मिनट है। तो अब अपन मूविंग एवरेज अपन 5 EMA बोल को लगाए नहीं, तो वो 5 कैंडल का जो पीछे क्या करा है, उसकी चाल क्या थी, ऊपर गया नीचे गया, खरीदारी ज़्यादा हुई बिक्री ज़्यादा हुई, वो सबको एक मतलब इकट्ठा मर्ज करके आपको दिखाता है, मतलब ज्वाइंट करको। तो अपन आज क्या है, मूविंग एवरेज बोले तो शुरू से 5 से चालू होते हैं, बहुत छोटे भी रहते हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं रहता है। 5 से लेकर 200 तक आपने देखे होंगे, तो उसमें बात करेंगे। तो उसमें क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, बहुत सारी मतलब कैंडलों को मिला के जो बनाते हैं ना मूविंग एवरेज, जैसे 20 मूविंग एवरेज हो गया, तो ये 20 कैंडलों को मिला के उसकी कहानी क्या है उसको आपको शो करता है। अब ये देखो, कल का ही मार्केट है, कल का मार्केट कैसा गया था सबको मालूम है, परसों का कैसा फॉल हुआ था वो भी मालूम है। तो अभी इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि समझ में आएगा। चुप कहाँ से भी रैंडमली उठा के बात करेंगे समझ में नहीं आएगा। ये क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज जो है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सादा मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दो प्रकार के रहते हैं। तो मैं आपको इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन अपन क्या है, मतलब नॉर्मल वाला समझेंगे, उसमें बहुत अच्छा वो है। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग जो बोले तो 5 EMA से चालू होते हैं और 200 तक हैं। तो इसमें डिवाइडेशन हुआ है, एक 50 तक, जो 50 के नीचे रहेंगे वो क्या है इंटरडे में अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या है छोटे ट्रेड अपन पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे स्विंग ट्रेड वगैरह रहते हैं, स्कैल्पिंग रहती है, वो सब 9 में अपन करते हैं ना, एक स्ट्रेटजी मर्ज कर को 9 और 15 को मर्ज करके उस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा खाली मूविंग एवरेज को मैं आपको समझा के आपके सामने, उसको छोटा सा भी लिए तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। जो 50 के ऊपर है ना, वो बड़े स्टॉक वगैरह में भी कर सकते हैं। बाकी जो बड़े ट्रेड रहते हैं ना होल्डिंग वाले, तो ये आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का, इधर देखो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, उस पर जाना है। नॉर्मल निफ्टी रहने दो, बैंक निफ्टी रहने दो, उसमें क्या है इंडिकेटर में जाना है। ये इंडिकेटर देख रहे हैं ना, इंडिकेटर में गए तो देखो मेरा तो ये पहले से ही फेवरेट है, इसको आप एक बार क्लिक कर दिए, डायरेक्ट हटा दिए तो आपको वो आ जाता है। ये देखिए ये मैं 9 लिख रहा है ना, लेकिन अब इसकी सेटिंग क्या है, वो थोड़ा सेटिंग खाली चेंज करनी है। 9 है ना, 9 हटा के आप 20 कर दीजिए, फिर इसका जादू देखिए। ये देखो खाली सादा सिंपल में खाली ओके किया हूँ। ये आप देखो कल के मार्केट में देखिए, आपको एंट्री नहीं दिया है तो बात करना, ये तो कल की एंट्री है पर शाम की। ये जैसे ही मूविंग एवरेज से नीचे जाता है ना, आप एंट्री बनाने का, इसकी ये कैंडल जो जा रही है उसको भी ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो उसकी प्रीवियस कैंडल है ना, उसका आप ऐसे लेके मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के बाद जब तक नहीं हटना, जब तक उसको टच नहीं कर देता है। तो यहाँ पे देखो टच नहीं कराए तो आपको क्या भी नहीं करना। और नेक्स्ट डे आप इसका गैप डाउन आप देख सकते हैं। तो गैप डाउन देखने के बाद में वो हो जाता है, उसको आपको मिल जाएगा। और देखो जैसे ये पास आ रहा है ना, आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे इसका जो एवरेज है ना, ये गैप है, गैप जैसे जैसे फिल करता है आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ से पुट की कॉल में से, इसमें से पुट की जो पोजीशन है उसमें से निकलने के बाद आप कॉल की पोजीशन में जा सकते हैं। और कॉल की पोजीशन आप देख सकते हैं कल कैसा मूव दिया है। ये डेली तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मूव कैप्चर करने के लिए मूविंग एवरेज बहुत सारा हेल्पफुल रहता है। ये देखिए आप यहाँ छोटी वो देख लीजिए, इसको टच कर को भी लिया है तो आप यहाँ तक मतलब स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये आप देखिए यहाँ से ऊपर गया ना, ऊपर गया तो आपको एसएल यहाँ का रहेगा, छोटा सा एसएल रहेगा। दिन में आप देख सकते हैं कितने एसएल लिए हैं, लेकिन एसएल को आप मेंटेन करना, उसका डिसिप्लिन पहले ज़रूरी है, समझे ना। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आपको 2 एसएल लगे नहीं, लेकिन तीसरा जो ट्रेड ऐसा रहेगा 1:5 1:3 ऐसा देके जाएगा। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो आगे
जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें पूरा खुला आपको बताऊंगा, उसमें सेटिंग क्या रहती है, कितने पॉइंट पे अपन एग्जिट कर सकते हैं, कितने पे एंट्री है, वो सभी चीज़ें बताऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी भाई जिसके पास ट्रेडिंग के लिए मतलब नॉलेज है लेकिन ये नहीं है, फंड नहीं है, तो उसके लिए मैं फंड भी दूंगा। आप मेरे वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसका कमेंट्स अच्छा रहेगा वो लकी ड्रॉ अपन निकालेंगे हफ्ते के हफ्ते। और नेक्स्ट में आपको क्या भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पे आपको क्वेरीज है तो मेरे को कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा और सरल भाषा में बनाऊंगा, जिससे कि आप भी पैसा बना सकते हैं और हम भी आपको सिखाने में हमारे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा।